जो ये रशिया के विवाद चल रहा है, कुछ खबरें आई हैं, कुछ रिपोर्ट्स ये इंडिकेट कर रही हैं कि शायद ग्लोबल फंड्स की तरफ से थोड़ी रीबैलेंसिंग हो सकती है। अब असल में ऐसी रीबैलेंसिंग होगी या नहीं, ये इंटरेस्टिंग है, बट अगर रीबैलेंसिंग होती है तो फिर उसका क्या इंपैक्ट होगा, ये जानना जरूरी है। आइए देवांशी हमारे साथ बताने के लिए क्या होगा इसका इंपैक्ट। देवांशी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए हाल ही में हमने देखा कि जिस तरह से तनाव बढ़ते हुए दिखे और दूसरी तरफ रशिया ने एफआईएस की जो सेलिंग है अपने सिक्योरिटीज में उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो उसके बाद आप देखिए जो ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि एमएससीआई इंडेक्स और फुत्सी इंडेक्स, उनका ये मानना है कि आने वाले समय में इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे जिस तरह से केसेस बनते हुए दिख रहे हैं, काफी टेंशन बनती हुई दिख रही है और जिस तरह से सिक्योरिटी के प्राइसेस गिरते हुए दिख रहे हैं, प्रतिबंध लग रहे हैं सेलिंग पर, इसी के चलते एमएससीआई इंडेक्स का ये कहना है कि रशिया इंडेक्स को वो एक स्पेशली ट्रीट करते हुए दिखेंगे। लेकिन आज तक उनका और इस वीक के एंड से पहले फुट्सी और साथ ही एमएससीआई इंडेक्स, इन दोनों का एक जो जवाब है वो आता हुआ दिखेगा कि रशिया को इस इंडेक्स में शामिल रखना है या फिर रशिया की जितनी भी सिक्योरिटीज हैं वो उनको एमएससीआई की जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है और जो फुट्सी है वहां से बाहर हटा सकते हैं। अब आप देखिए ये चांसेस केवल बनते हुए दिख रहे हैं कि रशियन जो सिक्योरिटीज हैं उनको इन दोनों इंडेक्स से बाहर किया जा सकता है। अगर बाहर करते हैं तो कई सारे ब्रोकिंग हाउसेस हैं जो ये मान के चल रहे हैं कि इसका जो फायदा है वो बाकी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, कंट्रीज हैं, उनको मिलता हुआ दिखेगा। क्योंकि आप देखिए फिलहाल अगर आप देखें तो इमर्जिंग मार्केट्स या एमएससीआई स्टैंडर्ड या स्मॉल कैप इंडेक्स में टोटल इनका जो वेटेज है रशियन इंडेक्स का वो करीब 2.3% के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। अगर वो बाहर हो जाता है तो थोड़ी सी रीबैलेंसिंग होती हुई दिखेगी। जिन देशों को फायदा होने की बात हो रही है वो चीन है, ताइवान है, इंडिया है और कोरिया है, और माना जा रहा है कि लगभग 25 बेसिस पॉइंट्स के जो इनफ्लोज हैं वो भारत में आते हुए दिखेंगे। और अगर आउटफ्लोज होते हैं रूस से तो करीब $16 बिलियन तक की बिकवाली हो सकती है रशियन सिक्योरिटीज से, और ये जो इनफ्लोज हैं वो शायद इमर्जिंग मार्केट्स में आ सकते हैं। और भारत को जो इसका फायदा है वो करीब $600 मिलियन से लेके $2.4 बिलियन तक होने की बात की जा रही है। लेकिन ये केवल एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर आते हैं इनफ्लोज तो जाहिर है कि जितने भी हेवी वेट्स हैं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इन्फोसिस है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस जैसी कंपनीज हैं, उनमें आ सकते हैं। तो अगर ये रीबैलेंसिंग होती है तो इंडिया को भी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। वेटेज थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो वेटेज थोड़ा सा बढ़ सकता है। वैसे तो 2.5% का ही 2.5% है, और ये काफी डिबेटेबल हो जाता है कि क्या इस तरह से किसी इंडेक्स को बाहर हटा दिया जा, इंडेक्स में से किसी कंट्री की सिक्योरिटीज को बाहर निकाला जा सकता है, या फिर क्या निकालने के बाद कोई दूसरी कंट्री को इसका फायदा होगा या नहीं, ये थोड़ा डिबेटेबल है। लेकिन फिलहाल ब्रोकिंग हाउसेस ये रिपोर्ट कर रहे हैं, अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर हुआ तो फिर है कि ये इंडिया के लिए भी पॉजिटिव हो सकता है। कब तक डिसीजन लेंगे? माना जा रहा है कि इस वीकेंड से पहले, यानी कि फ्राइडे इवनिंग तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या उनका स्टैंड है ये बता दिया जाएगा। ये बता दिया जाएगा। बाजार खुले या नहीं, ये एग्जिट कर पाएंगे या नहीं अपनी होल्डिंग्स, वो भी एक सवाल बनता है। ऑफ कोर्स अगर रीबैलेंसिंग या फिर इंडेक्स को बाहर निकाला जाता है, बट डेफिनेटली समथिंग टू कीप ट्रैक ऑफ जहां तक इस डेवलपमेंट का बात है।